अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारी नई वीडियो में जो कि प्लूटो के बारे में होने वाली है। तो बिना किसी देरी के चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, प्लूटो कुइपर बेल्ट में मौजूद एक ड्वार्फ प्लैनेट है जो कि साइज़ में हमारे चांद से भी छोटा है। इसके बावजूद ये खुद 5 चांद रखता है और प्लूटो का सबसे बड़ा चांद साइज़ में प्लूटो का आधा है, जिसका नाम कैरन है। कैरन साइज़ में इतना बड़ा है कि इसे प्लूटो के अराउंड ऑर्बिट करता देख ऐसा लगता है जैसे ये दोनों एक दूसरे के तरफ घूम रहे हो। इतना ही नहीं, इन दोनों को अगर सूरज के अराउंड ऑर्बिट करता देखोगे तो ऐसा लगेगा जैसे बाप बेटे कहीं साथ में जा रहे हो। यहाँ तक कि प्लूटो और कैरन को कभी कभी डबल प्लैनेट भी कहा जाता है। दोस्तों, प्लूटो का आसमान नीला है, मौसम ठंडा और बर्फीला है और यहाँ पे स्नो भी गिरती रहती है जिसका कलर लाल होता है। जुलाई 2015 में नासा ने न्यू हॉरिजॉन्स नाम का एक स्पेसक्राफ्ट लॉन्च किया था, जिसकी मदद से हमें प्लूटो और उसके मून्स की एकदम क्लोजअप वाली तस्वीरें मिली। प्लूटो की इतनी साफ तस्वीरें इससे पहले कभी नहीं ली गई थी और इसी स्पेसक्राफ्ट की मदद से प्लूटो से साइंटिफिक डेटा भी कलेक्ट किया गया, जिसकी वजह से इंसान की प्लूटो के लेके अंडरस्टैंडिंग ही बदल गई। दोस्तों, प्लूटो को एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स और मिस्टीरियस वर्ल्ड माना गया है। एक ऐसी दुनिया जहाँ पे माउंटेन्स हैं, वैलीज़ हैं, क्रेटर्स हैं और मीथेन और नाइट्रोजन से बने ग्लेशियर्स भी हैं। प्लूटो को पहली दफ़ा 1930 में डिस्कवर किया गया था और प्लूटो को हमारे सोलर सिस्टम का 9th प्लैनेट भी कहा जाता था। लेकिन 2006 में इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन यानी IAU ने प्लूटो को डाउनग्रेड कर दिया और इसे डाउनग्रेड करने की वजह यह थी कि IAU ने फुल प्लैनेट के लिए 3 क्राइटेरिया सेट किए हैं और प्लूटो इनमें से तीसरे क्राइटेरिया को मीट नहीं करता और इसीलिए प्लूटो को तब से एक डॉफ प्लैनेट कहा जाने लगा। दोस्तों, प्लूटो सूरज से 590 करोड़ किलोमीटर्स की दूरी पे मौजूद है और साइज़ में भी काफ़ी छोटा है। अगर साइज़ कंपैरिजन करके देखा जाए तो इंडिया की ईस्ट से लेकर वेस्ट तक की जो विड्थ है वो भी प्लूटो के पूरे डायमीटर से ज़्यादा है। और इतना ही नहीं, प्लूटो का एटमॉस्फेयर भी काफ़ी थिन है, जिसमें सिर्फ नाइट्रोजन, मीथेन और कार्बन मोनोऑक्साइड है। जैसा कि मैंने पहले बताया कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड होती है, तो क्या आप में से कोई ये गेस कर सकता है कि प्लूटो पे टेम्परेचर कितना होता होगा? नहीं? तो मैं बता देता हूँ। प्लूटो का एवरेज टेम्परेचर -232 डिग्री सेल्सियस होता है, जो कि जाहिर सी बात है कि जीवन की मौजूदगी के लिए बहुत ही ज़्यादा ठंडा है। और दोस्तों, प्लूटो के बारे में एक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग बात यह है कि प्लूटो एक ऐसा लौता प्लैनेट है जिसका नाम एक छोटी बच्ची ने रखा था। छोटी बच्ची हो क्या? जब 1930 में प्लूटो को डिस्कवर किया गया और इसका नाम रखा जाने वाला था, तब इंग्लैंड की एक 11 साल की लड़की जिसका नाम वेनिशिया बर्ने था, उसने अपने दादा को इस प्लैनेट का नाम प्लूटो रखने का सजेशन दिया। और उस लड़की के दादा ने ये सजेशन लोवेल ऑब्जर्वेटरी को फॉरवर्ड किया और इस तरह से इस नाम को सेलेक्ट किया गया। अगर प्लूटो के ऑर्बिट को बाकी प्लैनेट्स के ऑर्बिट के साथ कंपेयर करके देखा जाए तो आप पाएंगे कि प्लूटो सन के अराउंड काफ़ी अनयूजुअल तरीके से ऑर्बिट करता है, जिसकी वजह है कि प्लूटो का ऑर्बिट एलिप्टिकल है और बाकी प्लैनेट्स के ऑर्बिट से 57 डिग्रीज टिल्टेड भी है। प्लूटो पे टाइम भी हमारे टाइम से काफ़ी अलग है, क्योंकि प्लूटो का एक दिन 153 घंटे का होता है और वहाँ के एक साल की तो बात ही मत पूछो, क्योंकि वहाँ का एक साल ज़मीन के 248 साल के बराबर होता है। इसका मतलब अगर आप लाइट की स्पीड से जाके भी प्लूटो पे एक साल गुजार के वापस आते हैं, तब ज़मीन पे आपका घर होते हुए भी आप बेघर होंगे। प्लूटो के ऑर्बिट के दौरान सूरज और प्लूटो के बीच का जो डिस्टेंस है वो कम ज़्यादा होते रहता है। जब अपने ऑर्बिट के दौरान प्लूटो सूरज के नज़दीक आता है, तब दोनों के बीच की दूरी 30 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स होती है और जब प्लूटो सूरज से दूर होता है तब ये दूरी बढ़ के 49.3 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स होती है और एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट लगभग 15 करोड़ किलोमीटर्स के बराबर होता है और ज़मीन भी सूरज से इसी दूरी पे मौजूद है। अब प्लूटो के बारे में आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। 1979 से 1999 के दौरान प्लूटो अपने पेरिहीलियन पॉइंट पे था और इस वक्त पे प्लूटो नेपच्यून से भी ज़्यादा सूरज के करीब था। चलिए दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं और थोड़ा प्लूटो के सरफेस के बारे में भी जान लेते हैं। प्लूटो के सरफेस पे माउंटेन्स हैं, वैलीज़ हैं और बड़े बड़े गड्ढे भी मौजूद हैं। प्लूटो के टॉलेस्ट माउंटेन्स 2 से 3 किलोमीटर्स की हाइट रखते हैं। प्लूटो के ज़्यादातर माउंटेन्स बड़े बड़े आइस ब्लॉक से बने होते हैं
और इन आइस ब्लॉक्स पे कभी कभी गैसेस की कोटिंग भी जमी होती है। अगर आपको सड़क पे मौजूद गड्ढे बड़े दिखते हैं तो यहाँ के गड्ढों के बारे में आप क्या ही बोलोगे, क्योंकि प्लूटो पे काफ़ी बड़े बड़े साइज़ के गड्ढे मौजूद हैं जिनका डायमीटर 260 किलोमीटर तक होता है। और कहा जाता है कि ये माउंटेन्स और ये गड्ढे प्लूटो की खूबसूरती में 4 चांद लगा देते हैं। और मज़े की बात यह है कि प्लूटो के पास पहले से ही 5 चांद मौजूद हैं। प्लूटो पे एरोजन और फिलिंग के साइंस भी दिखाई देते हैं, जिससे पता चलता है कि टेक्टोनिक फोर्सेस की वजह से प्लूटो की रीसर्फेसिंग हो रही है। और इस ड्वार्फ प्लैनेट पे जहाँ प्लेन सरफेसेस देखने को मिलते हैं उनको देख के ऐसा लगता है जैसे कि ये प्लेन सरफेसेस फ्रोज़न नाइट्रोजन गैस की वजह से बने हुए हैं। और ऐसे प्लेन सरफेस पे कन्वेक्शन भी देखने को मिलता है। और कन्वेक्शन का मतलब होता है फ्लूइड का मूवमेंट, जिसकी वजह से हल्के मटेरियल फ्लोट करके सरफेस के ऊपर आ जाते हैं और भारी मटेरियल सिंक हो जाता है। तो दोस्तों, अब तक हमने प्लूटो के सरफेस के बारे में बात की। अब सरफेस से थोड़ा ऊपर उठते हैं और प्लूटो के एटमॉस्फेयर के बारे में जानते हैं। जैसा कि मैंने पहले बताया कि प्लूटो का एटमॉस्फेयर काफ़ी थिन और कमज़ोर है। जब प्लूटो सूरज से दूर होता है तो इसका एटमॉस्फेयर कोलैप्स कर जाता है, और जब प्लूटो सूरज के करीब आ जाता है तब इसका एटमॉस्फेयर एक्सपेंड हो जाता है। दोस्तों, सूरज के एटमॉस्फेयर का मेन कंस्टिट्यूएंट मॉलिक्यूल नाइट्रोजन है। हालांकि इसमें मीथेन और कार्बन मोनोऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स भी डिटेक्ट किए गए हैं। जब भी प्लूटो सूरज के करीब होता है तो इसके सरफेस की आइस पिघल के सब्लिमेट हो जाती है और सॉलिड स्टेट से डायरेक्टली गैस स्टेट में आ जाती है, और ये गैसेस राइज होके टेम्पररी एटमॉस्फेयर बनाते हैं। दोस्तों, प्लूटो की ग्रेविटी भी काफ़ी लो है, जो कि लगभग अर्थ की ग्रेविटी का सिर्फ 6% है, जिसकी वजह से प्लूटो का एटमॉस्फेयर अर्थ के एटमॉस्फेयर के मुकाबले एल्टीट्यूड में ज़्यादा एक्सटेंड करता है। और अपने एलिप्टिकल ऑर्बिट की वजह से जब प्लूटो सूरज से दूर ट्रैवल कर रहा होता है उस वक्त इसका टेम्परेचर भी काफ़ी ज़्यादा ठंडा हो जाता है, और हो सकता है कि इस वक्त प्लूटो का एटमॉस्फेयर फ्रीज होकर स्नो की शक्ल में सरफेस पे गिरने लगता हो। तो दोस्तों, ये थी कुछ जानकारी प्लूटो के बारे में, जिसे एक प्लैनेट तो नहीं माना जाता मगर काइपर बेल्ट का किंग ज़रूर कहा जाता है। और अगर आप जानना चाहते हैं कि काइपर बेल्ट क्या है तो अगली वीडियो का इंतज़ार कीजिए। अगली वीडियो काइपर बेल्ट के बारे में ही आएगी।